वीके मिश्रा प्रेजेंट। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं भाई दूज के व्रत, पूजन, शुभ मुहूर्त, तिलक करने का समय, महत्व व भाई दूज के कथा के बारे में। भाई दूज का व्रत यह हर वर्ष कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि के दिन भाई दूज का व्रत किया जाता है। इसे भाई दूज, भ्रातृ द्वितीया, भैया दूज या यम द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन बहनें अपनी भाई की पूजा करती है, तिलक करती है और उन्हें आनंद पूर्वक भोजन ग्रहण करवाती है। इससे भाई और बहन को यमदेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन यमुना में डुबकी लगाने से यम का भय नहीं होता। तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। भाई दूज का व्रत कार्तिक माह कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि के दिन माना जाता है, यानी कि दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा और गोवर्धन पूजा के अगले दिन भाई दूज का व्रत किया जाता है। इस बार भाई दूज का व्रत 6 नवंबर 2021 दिन शनिवार को किया जा रहा है। भाई दूज का व्रत द्वितीया तिथि को मनाया जाता है। तो द्वितीया तिथि प्रारंभ समय 5 नवंबर 2021 रात्रि 11:16 और द्वितीया तिथि की समाप्ति होगी 6 नवंबर 2021 दिन शनिवार को शाम 7:45 पे। इस दिन शुभ मुहूर्त के अनुसार ही बहनें अपने भाई की पूजा करें और उनका तिलक करें। इस दिन राहु काल का समय होगा सुबह 8:46 से सुबह 10:10 तक। यह राहु काल का समय होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभकारी नहीं होता है। इस दिन सूर्योदय सुबह 6 बजे और सूर्यास्त शाम 5:05, चंद्रोदय सुबह 7:22 और चंद्रास्त शाम 6:22। इस दिन शोभन योग होगा रात्रि 11:03 पे। तो यह शोभन योग बड़ा ही अच्छा योग है। इस दिन अनुराधा नक्षत्र रात्रि 11:39 तक। सूर्य तुला राशि में रहेंगे और चंद्रमा इस दिन वृश्चिक राशि में रहेंगे। तो आइए जानते हैं सबसे पहले भाई दूज के महत्व के बारे में और कथा के बारे में। इसके बाद फिर जानेंगे शुभ चौघड़िया मुहूर्त के बारे में। भाई दूज का व्रत पूरे भारतवर्ष में बहुत से जगहों पर इस व्रत को मनाया जाता है, विशेष करके उत्तर भारत में। यह व्रत भाई और बहन के प्यार का प्रतीक है और इस त्योहार को देश भर में कई हिस्सों में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस दिन बहनें भाई की लंबी आयु के लिए और शुभ कामना के लिए भाई दूज का व्रत करती हैं। इस दिन पूजन के लिए पूजन की थाली में पान पत्र, सुपारी, सिंदूर, फूल, चावल के दाने, चांदी का सिक्का, नारियल, माला, मिठाई, कलावा, दूब, घास, केला इस दिन थाली में रखना चाहिए और अपने भाई का इस दिन पूजन करना चाहिए, आरती उतारनी चाहिए। भाई के हाथों में सबसे पहले तो पान पत्र रख करके, बहुत से जगहों पर अपने अपने परिवार के नियमों के अनुसार ही मनाया जाता है, लेकिन जहाँ तक हो सके इस दिन भाई के हाथों में पान पत्र रख करके उसके ऊपर सुपारी, घी लगाने के बाद उस पे पिठार, जो कि पिठार चावल का होता है, वो लगाना चाहिए। फिर सिंदूर रखना चाहिए और उसके बाद फिर जल से धोते हुए फिर बोलना चाहिए कि जैसे गंगा पूजे यमुना को, यमी पूजे यमराज को, सुभद्रा पूजे कृष्ण को, गंगा यमुना नीर बहे, मेरे भाई की आयु बढ़े। इस प्रकार से इन शब्दों को बोलते हुए भाई के हाथों पर जल देना चाहिए और उसके बाद फिर नारियल आदि रख करके फिर तिलक लगा करके उसके बाद फिर हाथों में कलावा बांधते हुए फिर यमराज से प्रार्थना करनी चाहिए। इस दिन पूजन में भगवान गणेश का पूजन करना चाहिए। इस दिन शनिवार का दिन है, तो शनिवार का दिन शनिदेव और हनुमान जी का दिन माना गया है। तो शनिवार के दिन अगर पीपल के वृक्ष में जल डालते हैं, गुड़ तथा तिल मिश्रित, इससे शनिदेव का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है और पीपल के वृक्ष में सभी देवी देवताओं का वास माना गया है। तो इस दिन पीपल वृक्ष में जल अवश्य ही डाले, इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन यमदेव के नाम से पूजन किया जाता है और संध्या के समय चौमुखी दीप जला करके उसे यमदेव के नाम से घर से बाहर दीपक को रखा जाता है। इसी प्रकार से जो भी इस दिन सच्ची श्रद्धा के साथ बहनें अपनी भाई के हाथों में इन चीजों को रखते हुए उनका तिलक करती हैं, इससे भाई को लंबी आयु की प्राप्ति होती है और भाई बहन का प्यार बना रहता है। तो आइए सुनते हैं भाई दूज की कथा। इसके बाद जानेंगे शुभ चौघड़िया मुहूर्त के बारे में। भाई दूज की कथा इस प्रकार है।
पौराणिक कथा के अनुसार भाई दूज की एक पौराणिक कथा बड़ी प्रचलित है। वह इस प्रकार है कि भगवान सूर्य देव की पत्नी, जिसका एक का नाम संज्ञा था और दूसरे का नाम छाया, संज्ञा से 2 संतानें प्राप्त हुई। एक का नाम यमी और दूसरे का यमराज, और छाया से एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम की शनि था। भगवान सूर्य की पत्नी संज्ञा से जो पुत्र और पुत्री उत्पन्न हुई वह यमराज और यमुना थी। भगवान सूर्य का तेज सहन न करने के कारण संज्ञा ने अपनी छाया मूर्ति का निर्माण किया था और उसी छाया रूपी से शनि देव का जन्म हुआ था। यमराज और यमुना में अत्यधिक लगाव था। यमुना अपने भाई यमराज से अति स्नेह करती थी और प्रायः उसका हालचाल जानने के लिए एक दूसरे से बातचीत किया करते थे। एक बार यमुना अपने भाई यमराज को अपने घर आमंत्रित करती हैं, किंतु व्यवस्था तथा अत्यधिक दायित्व के कारण यमराज अपने बहन यमुना के घर नहीं जा पाते थे। एक बार की बात है कि एक बार कार्तिक शुक्ल द्वितीया तिथि को यमराज अपनी बहन यमुना के घर अचानक जा पहुँचे। बहन के घर जाते समय यमराज ने नरक में निवास करने वाले जीवों को मुक्त भी कर दिया। बहन यमुना ने अपने भाई का बड़ा ही आदर और सत्कार किया और विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाए और उन्हें भोजन करवाया तथा तिलक लगाया। यमराज ने चलते वक्त बहन यमुना से मनवांछित वरदान मांगने को कहा कि हे बहन, तुम मुझसे मनवांछित वरदान मांग सकती हो। फिर यमुना ने कहा कि यदि आप मुझे वर देना ही चाहते हैं तो यही वर दीजिए कि आज के दिन प्रत्येक वर्ष आप मेरे यहाँ आया करेंगे और मेरा आतिथ्य स्वीकार करेंगे। इसी प्रकार जो भी भाई अपनी बहन के घर जाकर उसका आतिथ्य स्वीकार करे तथा इन दिन जो बहन अपने भाई को टीका करके भोजन खिलाए उसे आपका भय न रहे। इसी के साथ उन्होंने यह भी वरदान दिया कि यदि इस दिन भाई बहन यमुना नदी में डुबकी लगाएंगे तो वे यमराज के प्रकोप से बच पाएंगे। यमुना की प्रार्थना को यमराज जी ने स्वीकार कर लिया। तभी से इस दिन भाई दूज के नाम से इस व्रत को मनाया जाने लगा। इसलिए इस दिन से बहन अपने भाई का पूजन करती हैं, उनका तिलक करती हैं और फिर उन्हें आनंद पूर्वक भोजन करवाती हैं। तो आइए जानते हैं भाई दूज के दिन शुभ चौघड़िया मुहूर्त के बारे में कि इस दिन शुभ चौघड़िया मुहूर्त क्या होगा। इसके अनुसार आप टीका लगा सकते हैं। इस दिन शुभ चौघड़िया मुहूर्त दिन और रात्रि के बारे में आपको बताएंगे। जहां तक हो सके संध्या से पहले ही पूजन को कर लेना चाहिए। तो इस दिन की शुभ चौघड़िया मुहूर्त, शुभ नामक चौघड़िया मुहूर्त सुबह 7:24 से सुबह 8:46 तक। उसके बाद फिर चर नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त सुबह 11:32 से दोपहर 12:55 तक। इसके बाद लाभ अमृत नामक चौघड़िया मुहूर्त जो कि दोपहर 12:55 से दोपहर 3:42 तक। यह लाभ और अमृत नामक शुभ चौघड़िया है। इसके अनुसार आप पूजन कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं रात्रि के शुभ चौघड़िया मुहूर्त के बारे में। लाभ नामक चौघड़िया मुहूर्त जो संध्या 5:05 से संध्या 6:42 तक। उसके बाद शुभ नामक चौघड़िया मुहूर्त रात्रि 8:19 से रात्रि 9:55 तक। उसके बाद अमृत और चर नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त जो कि रात्रि 9:59 से रात्रि 1:09 तक। यह शुभ चौघड़िया मुहूर्त है। आप संध्या से पहले ही अगर पूजन कर लेते हैं, तिलक कर लेते हैं तो यह बड़ा ही लाभकारी होगा। तो आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे।